डोनाल्ड ट्रंप ने कूड़ेदान में फेंकी ईरान की 10 शर्तें। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान ने होर्मुज जल संधि को खुला रखने पर सहमति दे दी है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम रास्ता है। लेविट ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसे बातचीत के लिए ठोस आधार माना गया है। इससे पहले ईरान ने 10 बिंदुओं का एक प्लान दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव इतना कमजोर था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। असम में चुनाव के लिए मतदान जारी, लगी लंबी कतार। असम विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी होने के बीच कामरूप जिले में लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। लोगों में इस दौरान चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिला और वो अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। असम के मुख्यमंत्री और जालुकबारी से उम्मीदवार हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी रेनिकी भूया शर्मा भी हैं। महिला आरक्षण बिल पर आया पीएम मोदी का बयान। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने ये संकल्प लिया है कि 2047 तक जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, तब तक हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर लेना है। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं, तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के अगले सीएम को लेकर आया बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है। नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा में पद की शपथ ले रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान किया है और यही वजह है कि आज भी पार्टियां हम पर भरोसा करती हैं। सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय किया जा रहा है। कोई मतभेद नहीं है, सब चीज समय के अनुसार चल रहा है।
10 तारीख को उनका राज्यसभा का ओथ है, उसके बाद की प्रक्रिया उसके साथ। कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संबंध, यही तो है गठबंधन धर्म जो होता है वो भाजपा ने हमेशा बेखूबी सम्मान पूर्वक निभाया है, और यही कारण है कि आज भी दलों को हम पर विश्वास होता है। और यह आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीज़ें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीज़ें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है।